Back with a new reel, and my today's reel is about how political leaders are making everything miserable in our country. आप देख लीजिए, एक छोटा सा प्रोटेस्ट था स्टूडेंट का एजुकेशन सिस्टम को लेकर, लेकिन किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने इन्वॉल्वमेंट से इस प्रोटेस्ट को यूजलेस बना के रख दिया। स्टूडेंट की सिंपल डिमांड थी कि हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, नीट एग्जाम प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, सीबीएसई एग्जाम्स में इश्यूज हैं, इन सब चीजों को लेकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे। बट किस तरह से आप देख लीजिए कि सारी अलायंस पार्टी जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इसमें इन्वॉल्व होकर इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना देती हैं और एक अच्छे खासे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक पॉलिटिकल इशू बना के रख दिया गया है हमारी कंट्री में। अब देखिए, हमारे कंट्री के अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी किस तरह से प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाहर जाके उन्होंने धरना देना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक धरना चल रहा है जंतर मंतर में, एक इनका इंडिविजुअल धरना चल रहा है, वहां पर जाके किस तरह से इन्होंने चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है। मतलब वो चाहते हैं कि आप जंतर मंतर का छोड़ो, मेरे साथ सब इन्वॉल्व हो जाओ और है ना प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर आके धरना देना स्टार्ट करो। अब उनको जिस तरह से ड्रैग करके लेके जाया गया है, इन सब चीजों को लेकर किस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, किस तरह से इसको डिक्टेटरशिप बोला जा रहा है। आप सोचिए कि एक अननेसेसरी आदमी धरना देना स्टार्ट कर देता है प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के आगे, तो डेफिनेटली उसको इसी तरह से ड्रैग करके हटाया जाएगा। सो हाउ थिंग्स आर मेकिंग मिजरेबल इन आवर कंट्री, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सी चीज को किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, किस तरह से अननेसेसरी लोग इसमें इन्वॉल्व होकर अपना बेनिफिट देखने लगते हैं। चौके पे मौका मारने वाली सिचुएशन है। समाजवादी पार्टी के लीडर आ गए। आप ये देख लीजिए कि जितने भी हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी है, वेदर इट्स बीजेपी और अदर पॉलिटिकल पार्टी, इनमें जितने भी जो लीडर्स हैं, इन सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? किसी का भी बच्चा इंडिया में नहीं पढ़ रहा, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये अपनी अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, खाली हमारे कंट्री के यूथ को भड़का के उनकी लाइफ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो रियल में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अननेसेसरी इसमें अपनी टांग अड़ा के किस तरह से उन्होंने इस सिंपल से एजेंडा को कितना कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिया, इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। हर कोई पॉलिटिकल लीडर आके अपने हाथ सेकने में लगा हुआ है। तो ये चीजें बहुत ही गलत है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव की डॉटर कहाँ पढ़ रही है, या फिर प्रियंका गांधी के केस में कहां से एजुकेशन ली है। आप बीजेपी के कई लीडर्स देख लीजिए, स्मृति ईरानी है, अनुराग ठाकुर है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। ये ज्योतिराज सिंधिया, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। फिर भी हमारे कंट्री में जो बेचारे बच्चे कहीं से चीजें मैनेज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके बीच में ही अपनी पॉलिटिक्स सीखने आ जाते हैं। तो ये बहुत ही नेगेटिव सिस्टम है हमारी कंट्री में। पॉलिटिकल लीडर्स ने किस तरह से अपने लिए लग्जरी लाइफ स्टाइल बना के रख रखी है, किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल प्रॉपरली चल रही है, उनके बच्चे कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्यों? उनके बच्चे इस कंट्री का पार्ट नहीं है, उनके बच्चों का फ्यूचर का कुछ भी कंसर्न नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो बेचारे बच्चे, जो यंग जनरेशन है या यूथ है, उनका फ्यूचर बर्बाद कर दो। पॉलिटिक्स ने इतना बर्बाद करके रखा है ना हमारे कंट्री में, और फिर भी लोग बात समझते नहीं है, इन सब चीजों को अलग लेवल पे ले जाते हैं। यूथ है, ये लीडर्स इनको भड़काते हैं, उनके भड़काने में आ जाते हैं और अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। आप बताइए कि कितने ऐसे लीडर्स हैं जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं या उनको इस मूवमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कंट्री में इस तरह की सिचुएशन है। कोई नहीं आया है, सबके बच्चे आराम से बाहर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बेचारे जो गरीब इंसान है, जो समहाउ अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हैं, उनके बच्चे बेचारे फंसे पड़े हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद है। तो जिस पैटर्न पे हमारे कंट्री में चीजें हो रही है ना, यदि ये आप प्रॉपरली ग्रास रूट लेवल पे जाके चीजों को एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स ने सारा सिस्टम डैमेज करके रख रखा है। ये चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर हो या जो पार्टी में लीडर हैं, उनको देख लीजिए। आपने किसी गरीब पॉलिटिशियन को देखा है हमारे कंट्री में, जो कि चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है किसी तरह से, फिर भी पब्लिक की सर्विस में लगा हुआ है? ऐसा कोई भी लीडर नहीं है। सब यहाँ पर आते हैं जैसे जिसके पास पावर आती है और वो अपनी लग्जरी लाइफ, अपने लिए वेल्थ कलेक्ट करने में लग जाते हैं। जनता पागल बनती रहती है, उनके आगे पीछे घूमती रहती है। आधी से ज्यादा यंग जनरेशन इन्हीं लीडर्स के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। तो जो लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे, अननेसेसरी अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगे हैं, उनको साइडलाइन हो जाना चाहिए। जो स्टूडेंट अपना रियल में फ्यूचर चाहते हैं, उनको ऐसे लीडर्स की पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। आप देख लीजिए कि इस पूरे इशू को किस तरह से पॉलिटिकल इशू बना दिया। उद्धव ठाकरे आ जाते हैं,
यू नो। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के लीडर ये अखिलेश यादव आ रहे हैं, राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, प्रियंका वाड्रा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिन्होंने पहले इसके लिए कुछ भी काम नहीं किया, सारे एकदम से उठ के आ जाते हैं। नसरुद्दीन शाह अननेसेसरी उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं, शबाना आजमी वहां पर आके पैम्पर कर रही है बच्चों को अननेसेसरी, है ना। प्रकाश राज जो भी एक विलेन का रोल करते हैं बॉलीवुड में, वो धरना देके अपनी अलग ही प्रेजेंट शो कर रहे हैं। तो ये जो एक तरह से गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, वो साफ पता चल रहा है। इन्होंने सारे इशू को एंटी गवर्नमेंट करके चीजों को बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चले गए, और ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। सो इट्स रियली हाई टाइम फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री कि ऐसे लीडर्स और ऐसे लोगों को समझे और वही करें जो उनके लिए बेस्ट है, ना कि इन लोगों के चक्कर में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद करी जाए, क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, इनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, खाली आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट दिस मोमेंट। सो वही से अबाउट दिस, दिस मी योर थॉट, बाय, हैव अ नाइस डे।